जय श्री राम जी, जय श्री राम। रामचंद्र जी गंगा किनारे गए। गंगा से पार होना था और केवट को बुलाया। अरे केवट आओ। केवट ने, राम ने कहा हमें गंगा से पार उतारना है, नदी से पार उतारना है। केवट ने उपमा करते हैं, संत उपमा करते हैं, महिमा करते हैं। जिज्ञासुओं को, आस्थावानों को एक रुचि बढ़ाते हैं। कहते हैं केवट ने राम के चरण धोए, चरणामत लिया और बार बार धोता है और कहता है, राम ने पूछा रे इतने क्यों धोते हो? अरे राम, आपके चरणों से के लगते ही पत्थर की शिला है वह महिला हो गई। अगर जे मेरी आपके चरण में नहीं धोऊंगा, मेरी न्याव अगर जे महिला हो गई तो मैं जीविका कैसे चलाऊंगा? ऐसे ऐसे भक्तों के लिए, आस्थावानों के लिए रोचक ज्ञान तुलसीदास जी लिखते हैं और भी संत लिखते हैं, जो भी रामायण की गाथा लिखते हैं, टीका करते हैं, अनेक तरह से उपमा और महिमा करते हैं। तो केवट सीता के पास पैसे बनवास में जाए कहाँ थे? आज जो पैसे उथल पुथल हो रहे हैं, ऐसे पैसे पहले नहीं थे। उसने, सीता ने अपनी अंगूठी दी या कैसे भी दिया, उसको मजदूरी दी और वो नटता रहा, फिर भी उसको दिया। राम आगे चल करके वनवास में अनुसुईया मंदिर में गए। अनुसुईया ने सीता को पतिव्रत धर्म की मर्यादा बताई। पति के साथ कैसा रहना चाहिए, पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पति को रत्य के समान, ब्रह्मा के समान जानना है और पारण के समान, विष्णु के समान जानना है। और गुस्से में जो पति हो, कभी देखो उसको शिव के समान जानना है। ऐसे मर्यादा, कई तरह की मर्यादा बताई। और पति धर्म में ही सब कुछ धर्म है। स्त्री के लिए पति धर्म और मानव धर्म दोनों भी है। तो मानव धर्म धारण करके पति धर्म भी धारण करना चाहिए स्त्री को। इसलिए संत ऋषि बताते हैं। और आगे चलते चलते वनवास में चलते गए और वहाँ एक कुटिया बनाई और कुटिया बना करके रहने लगे। देवलोक से उस समय रावण को पता लगा सीता की बड़ी सुंदरता थी और सीता जब धनुष तोड़ने के लिए राजा जनक की नगरी में गया था, उस समय से उसके ईर्षा थी और राम ने धनुष तोड़ करके सीता के साथ शादी करी। सीता ने शादी राम से करी और सीता का यही स्वयंवर था, जो धनुष तोड़ेगा वह उसके साथ में शादी करेगी। और ऐसा ही राजा जनक ने संकल्प किया था। तो राजा जनक, जिसने धनुष तोड़ा राम ने, राम के साथ सीता ने ब्याह दी, शादी कर दी। और रावण की ईर्षा हुई तो उसने सुना कि रावण सोचता है कि अब राम वनवास में है, क्या इसके पास में है वनवास में, पिता की आज्ञा से वनवास 14 वर्ष का काट रहा है, कोई उपाय से, छल से मैं ले आ सकता हूँ सीता को। तो उसने उस समय घोड़े थे, बग्गी थी, कुछ भी थी, वह अलग रखी और साधु का भेष बनाया। और उधर एक ऐसा ही चमत्कार हुआ कि राम, एक बड़े सुंदर, एक सोने जैसा हिरण था। सीता ने कहा अरे वो ले आओ, राम ले आओ। तो राम ने कहा चलो ले आता हूँ। तो लक्ष्मण को कहा राम ने कि आप इसके पास में रहना है, वन है, वन के मंदिर के लिए स्त्री नहीं रहनी चाहिए, यहाँ राक्षसों का काम है। तो लक्ष्मण वहाँ पहरेदार था और बाण लिए इधर उधर घूम रहा था। और उस कपटी कोई राक्षस ने एक रोने की सी आवाज़ आई। तो सीता ने कहा अरे आपके भाई में कोई विपदा आती है? तो लक्ष्मण ने कहा नहीं नहीं, मुझे कहा है, मैं आज्ञा में हूँ। कई ताने मारे सीता जी ने। तो लक्ष्मण ने एक कार लगाई कि इस कार से बाहर नहीं रहना है, नहीं जाना है। तो लक्ष्मण गया
उस समय रावण एक जोगी का भेष, साधु का भेष बना करके भिक्षा के लिए आया। जो भी कुछ फल फ्रूट थे तो सीता ने उसके लकीर से एक बार कदम रखा तो वह रावण उसमें झोली में डाल करके, और अलग अलग उस समय उड़न खटोले जो थे, कोई भी साधन था उस पर बिठाया और रावण चल दिया। कहते हैं गीध वगैरह ने उनकी रक्षा करी। गीध की उसने तलवार से पांख काट डाली और राम वापस आए झुकी झोंपड़ी पर। सीता नहीं थी। वो कहते हैं सीता को पहले एक नकली सीता राम ने कहा था मैं ऐसे लीला करनी है, असली सीता को गुप्त किया और नकली सीता वहाँ रखी थी। ऐसे आगे से सीता की खोज में कई ऋषि मुनियों के आश्रमों में गए, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में गए, भरद्वाज आदि आदि कई ऋषियों के आश्रम में घूमते गए और घूमते 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 आगे चल दिए सीता की खोज में। आगे बाली और सुग्रीव की कथा आती है। बाली और सुग्रीव दो भाई थे। बाली बड़ा भरकम और बड़ा ताकतवर था। तो कहते हैं एक समय कोई उसकी नगरी में राक्षस हिला। पुराने समय में राक्षस वनों में होते थे, वो लूट सोट कर ले जाते थे और अपना परिवार चलाते थे, बड़े भरकम होते थे। तो बाली ने कहा उसको मारो मारो। तो जो मिट्टी के जवान थे वे कमज़ोर होने के कारण से उनसे वो बड़ा ताकतवर था राक्षस उग्रवाद, वो लूटता रहता। और बाली ने कहा आज हम दोनों भाई उनके लिए तैयार होंगे। वो कहीं जाता है, उसका पीछा किया उसने। एक गुफा थी, गुफा में उनका परिवार रहता था और वो शिला लगा करके अंदर पड़ गया। बाली और सुग्रीव दोनों पहुंचे। बाली ने कहा मैं अंदर जाता हूँ और इनको मार कर आऊँगा, जब तक बाहर खून न आए तब तक आप यहीं रहना है। अगर ये बाहर खून, इस जो उस टाइम में गेट होता था जो पहाड़ की गुफा का, इस गेट में अगर ये खून आ जाए तो तुम ऐसे समझ लेना कि भाई मर गया, तो तुम यहाँ से भाग जाना। तो वह बाली अंदर, उनका परिवार था, लड़ता रहा लड़ता रहा। बाली ने सबका वध कर दिया। उनका वध करने से वह खून की एक खाड़ उस शिला जहाँ लगाते थे, गेट आना जाना था, वहाँ आया। और सुग्रीव ने देखा मेरा भाई ने ऐसे ही कहा था कि भी खून आ जाए तो जान लेना कि मर गया। और उसने ऐसी शिला लगाई ठोक ठोक करके, ये बाहर नहीं निकले राक्षस। सुग्रीव चला गया और बाली ने जब उसको मार के शिला हटाने के लिए जोर लगाया तो शिला नहीं हटी। उसने जोर मारते मारते मारते, उसने बड़ा भरकम था बाली, उसने शिला को हटा कर छोड़ा और बाहर निकला। और गुस्से में आकर सुग्रीव ने कहा अरे पापी, तुमने मुझे अंदर ही ऐसी शिला लगाई। तो भाग यहाँ से उसके पीछा किया तो उसकी स्त्री रख ली और उसको सुग्रीव को वहाँ से भगा दिया। पर अगर ये मेरी राजधानी में बढ़ गया है तो खबरदार है। तो वह सुग्रीव एक दूसरी एक जगह थी जो पहाड़ था, उस पर सुग्रीव आता नहीं था, बाली आता नहीं था, उस पर रहने लग गया। वहाँ आपकी जीविका कैसे भी चलावे अकेला। और हनुमान जी वह दोनों सुग्रीव, और इधर से राम जा रहे थे तो राम ने हनुमान जी और बाली को, सुग्रीव ने देखा तो राम के चरणों में लगे, चरणों में प्रणाम किया। और सुग्रीव ने आपकी गाथा बताई, सारी स्टोरी बता करके कहा कि मुझे राज्य से बाली ने निकाल दिया है और मेरी स्त्री को रख रखा है, इसलिए मेरी सहायता करो। तो राम ने कहा जाओ आप लड़ो, मेरी आज्ञा है। तो दोनों भाई लड़ने लगे और राम बाण एक जैसे थे, किसको मारे तो उसको बाली ने सुग्रीव को पछाड़ा और पछाड़ा, फिर प्रणाम करने के लिए आया। राम ये तो मुझे मारता है, तो अरे तुम अब के जाओ, कुछ न कुछ निशानी करके जाओ, मैं एक जैसी है इसलिए मैं बाण कैसे मारूं। कहते हैं राम ने पूरी कोई ऐसी निशानी लगाई तो राम ने बाण मारा तो बाली हाय हाय करके पृथ्वी पर गिरा। और उसकी स्त्री आई तारा, अरे मेरे पति को मार दिया, पति को मार दिया।
राम ने कहा, कहाँ जो पंचभौतिक शरीर है तुम्हारे सामने है और इसके अंदर आत्मा है, वह न अजर है, अमर है, न मरती है, न आज मरी न काल मरी। कई तरह की ज्ञान की चर्चा राम देते हैं और श्रोताओं को रुचि बढ़ाकर कई टीकाकार तुलसीदास जी आदि अनेक ऋषि मुनि हुए, उन्होंने विस्तार से यहाँ बहुत रोचक और भयानक और यथार्थ तीनों तरह की ज्ञान रामायण में टीका करी है। इसी सूत्र के साथ में हम यहाँ विराम देते हैं। आगे की कथा आगे करते हैं। बोलो जय श्री राम।